मैं हूं फरमान अब्बासी और मैं आज पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय कार्यालय पर। और जहां मेरे साथ मौजूद हैं भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर। संजीव तोमर जी से हम डायरेक्ट बात करते हैं कि अहम मुद्दों पर हमारी बात होने वाली है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में ऐलान किया था मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करेंगे आप 13 दिसंबर को। जी। क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जो संगठन कार्यालय है हमारा, यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया और सभी से आह्वान किया गया है कि इसमें 4 से 5 जिले हमारे रहेंगे, जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार और बिजनौर। जो भी हमारे पड़ोसी जिले हैं वो सभी जो है देहरादून कूच करेगा किसानों की समस्याओं को लेकर के। मामला ये है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, जिसका लगभग हमारा 24 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी है। और वहाँ के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं संदीप चौहान, देहरादून के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा गया। जो डीएम है वहाँ के देहरादून के और नगर मजिस्ट्रेट भी हैं, बल्कि डीजी भी है ना, इन सभी को एक ज्ञापन दिया गया। कई जिलों में हमने सभी एसडीएम को भी ज्ञापन दिलवाया, पुलिस को भी ज्ञापन दिलवाया कि हमारी एक मुलाकात कराई जा, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात हमारी नहीं हो पाई, जिसके चलते हम लोगों ने जो है 13 दिसंबर को ऐलान किया है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका जो है भारतीय किसान यूनियन तोमर उनके कार्यालय घेराव कराकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने मुद्दे रहेंगे हमारे, जैसे ही गन्ने का बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। एक शुगर मिल है, एक बार शुगर मिल, वो किसानों का काफी मोटा पैसा उस पे है, लगभग 120 करोड़ के आसपास उस पर बकाया भुगतान है, जबकि वो चल भी नहीं, बंद हो चुकी है। उसका बकाया भुगतान सरकार द्वारा कराया जा किसानों का। और जो स्मार्ट मीटर है उसमें हम पहले काफी दिनों से लड़ाई लड़ भी रहे थे, उसका जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले घोषणा की है कि वो जबरदस्ती किसी के थोपे नहीं जाएंगे स्मार्ट मीटर। उसके लिए तो चलो सरकार का धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों की एक बात सुनी और उस पर अमल भी किया। तीसरा हमारा मुद्दा है कि वहां पर पहाड़ी इलाकों में काफी जगह ऐसा है जहां पर इंटरनेट नहीं है। और मुद्दा एक ये भी है हमारा कि भाई अगर जिस तरीके से हम लोग वाहन खरीदते हैं उसके बाद रोड टैक्स देना भी पड़ता है, उसके बाद टोल टैक्स भी। हमारा मानना है तो रोड टैक्स खत्म करा जाए, टोल टैक्स खत्म किया जाए, क्योंकि किसान या आमजन जो भी गाड़ी खरीदता है वो रोड टैक्स जरूर जमा करता है। फिर हमारा अगला मुद्दा यह है कि जो नहरें हैं उनकी साफ सफाई हो और सड़क जहां टूटी फूटी है सड़क ठीक कराई जा। और किसान को जो पहाड़ी किसान है उन्हें कृषि यंत्र जो है बिल्कुल मुफ्त दिए जाए। और वहां पर छोटे किसान होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र के जो उनके खेत से जो भी फसल मंडी तक जाती है वो ट्रांसपोर्ट खर्चा भी जो है किसानों का सरकार द्वारा दिया जाए। और लोन की जो सब्सिडी है, लोन जो देता है उसमें कम से कम 60% भी सब्सिडी दी जा। और ऐसे लगभग 24 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते हैं और उनका समाधान भी कराना चाहिए। चलो, आपने मतलब ये ऐलान किया है कि कार्यालय का घेराव किया जाए, आपने रूटीन में जिस तरीके से मतलब अपॉइंटमेंट लिया जाता है, क्या कोशिश की है उससे? हाँ, वो मैंने आपको बताया कि हमने हर जगह कोशिश कर लिया। उनके ओएसडी हैं मोहन जोशी, उनने भी लगातार कई बार हमने फोन किया है, लेकिन उनका फोन कभी रिसीव नहीं हो पाया। और वहाँ के जो डीएम है, जो भी शासन प्रशासन देहरादून का है, हमने अर्थक प्रयास किया, लेकिन अभी तक हमें समय नहीं मिल पाया। तो ज्ञापन सौंपने का माध्यम ये भी होता है कि आप मुख्यमंत्री के या राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन किसी अधिकारी को सौंप सकते हैं, ये भी एक तरीका है सभी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम सीधा सरकार से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो हमें पता भी लगेगा कि हमारे किन मुद्दों पर सरकार सहमत है और किन मुद्दों को हमारी समाधान हो रहा है। अब ज्ञापन की तो मैं बात कहूँ तो हमने ज्ञापन दिया, बात खत्म। उसके बाद अधिकारी उस चीज का हमें कोई मजबूत आश्वासन नहीं देते और ना ही मजबूत कोई जवाब मिल पाता, जिसके चलते हमने सोचा कि क्यों ना माननीय मुख्यमंत्री से मिला जाए और किन बातों पर समाधान हो रहा है नहीं, और उस चीज की हमें जानकारी हो। जी, तो 13 दिसंबर का आपका प्रोग्राम है, किस तरह की आपकी तैयारी है? देखिए, 13 दिसंबर की हमारी भारी संख्या में लोग, लगभग 4-5 जिलों के
किसान वहां पहुंचेंगे। सभी को मैंने बता दिया कि सभी मजबूती से जो है, और हमारा कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय ये है जनपद मुजफ्फरनगर में है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से जो लोग मेरे साथ जाएंगे, हम यहाँ 10:30 बजे यहाँ से लोग निकलेंगे, करीब 12-1 बजे करीब हम जो है वहां पर पहुंचेंगे। जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे और बिहारीगढ़ महल तक हमारी लगातार हर जगह टीमें हैं, वो हर जगह हमें रास्ते में मिलेगी और सब लोग जो है इकट्ठा होकर उत्तराखंड के ही लोग वहां पर मौजूद रहेंगे या उत्तराखंड से बाहरी लोग भी वहां पर? नहीं, मैंने बताया आपको, वहां पर 4-5 जिले रहेंगे। जैसे हमारा हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, और पहाड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं ऊपर के वो लोग रहेंगे, और इधर के लोग जो हमारे पड़ोसी जिले हैं वो जिले सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। सपोज करिए आप कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचते हैं तो प्रशासन आपको रोकने का प्रयास भी करेगा, अगर आपकी फिर भी मुलाकात नहीं होती है तो फिर क्या आपका रवैया? देखिए, रवैये की तो बात करें कि जब तक अब हमारी मुलाकात नहीं होगी हम आंदोलन लगातार करते रहेंगे। अगर प्रशासन हमें कहीं रोकता है तो वहीं अपना टेंट गाड़ कर बैठ जाएंगे, वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, और वहीं हमारा खाना पीना भी होगा। जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी हम चुप नहीं बैठे। अच्छा, एक अहम सवाल है, अब गन्ने की मांग को लेके भी इस 24 सूत्रीय मांगों में आपने गन्ने की बात की, यूपी के अंदर गन्ने के रेट बढ़े हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, यूपी में बढ़े हैं, और परसों जो है उत्तराखंड सरकार ने भी 30 रुपए, वही उसी तरह पे जिस तरह पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 रुपए गन्ने के बढ़ाए थे, इसी तरीके से उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने के 30 रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, लगभग 405 रुपए उत्तराखंड में गन्ने का भाव है, लेकिन ये उचित नहीं है और ना ही इससे किसान खुश हैं। और भारतीय किसान यूनियन तोमर इस चीज में गहरा रोष भी व्यक्त कर रहा, क्योंकि जब तक 500 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव नहीं होगा तब तक जो है किसान खुशहाल नहीं होगा। तो इसलिए अब यही आखिर में हम लोगों ने फैसला किया है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी अधिकारी लोग बात नहीं पहुंचा रहे, या शायद वो मिलना नहीं चाह रहे। तो इसके चलते हम लोगों ने फैसला किया 13 दिसंबर को, दिन शनिवार है, और भारतीय किसान यूनियन तोमर सीधा कूच देहरादून। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि या तो अधिकारी वहां तक बात नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि मीडिया के माध्यम से तो बात पहुंच ही जाती है, अगर मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाह रहे हैं तो आप क्या कहोगे बीजेपी सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वहां के अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मुझे जहां तक की संभावना है कि हो सकता है उन्हें हमारी जो है बात वहां तक अधिकारी लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके चलते हमने बड़ा निर्णय लिया है और 13 दिसंबर का देहरादून कुछ करने का ऐलान किया। एक अहम सवाल और है, जिस तरीके से आपने रोड टैक्स की बात की, टोल टैक्स की बात की, या तो रोड टैक्स हो या टोल टैक्स हो, इसी तरह एक बहुत बड़ा मुद्दा है गड्ढा, जो सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त प्रदेश, इसका वादा भी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं खास करके बात करूं तो ये कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ ही सकेंगे, क्योंकि किसानों के जो ट्रैक्टर होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो गड्ढा होने की वजह से जल्दी खराब हो जाते हैं, और 10-15 साल की उसकी लिमिट बताई गई है। तो इसका मेरे तो आपके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्हें भी, और जो उत्तराखंड सरकार है उन्हें भी, भाई इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, और जो अपने जनपद के डीएम है उन्हें आदेशित किया जाए, अगर कहीं भी गड्ढा वाली सड़क है या टूटी फूटी सड़क है या खराब सड़क है तो तत्काल प्रभाव से सरकार तक उसका मैसेज दें, उससे बनवाई जी। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने हमारे दर्शकों को, किसानों को लेकर या किसी भी मुद्दे पर? भाई, मैं किसानों को आपके माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे जो देश के नेता हैं वो किसानों को अनदेखा कर रहे हैं। तो उस चीज को अनदेखा ना करके किसानों के बारे में सोचें, और जो मेरे किसान भाई हैं सब लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि संगठन में जुड़े, संगठित हो जा, और जो भी किसान हित की लड़ाई है उसे लड़ाई लड़ के उसे कामयाब करने का काम। एक सवाल और है मेरा अध्यक्ष जी आपसे, आपने अभी कुछ दिन पहले एक मुलाकात की थी कृषि मंत्री से जी, शिवराज सिंह चौहान से जी। क्या वार्तालाप आपकी हुई? देखिए, उनसे लगभग हमारी 30 मिनट वार्ता हुई, और लगभग 25-26 सूत्रियों का एक ज्ञापन भी हमने उन्हें सौंपा था। उन्होंने कहा था कि हम इन पे जो है सरकार से बैठ के, जो हमारे जो डीएम वगैरह हैं और जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे बैठ के इसमें हम सभी का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने कहा था कि जल्दी हम गन्ने का भाव भी बढ़ाएंगे। जब हमारी मुलाकात हुई उसके 10 दिन बाद भी गन्ने का भाव बढ़ गया था, लेकिन जो हमने मांग करी थी हमें उस भाव का गन्ने का भाव नहीं मिला। आखिरी सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं,
कितनी परसेंट आप बीजेपी सरकार को किसान हितैषी मानते हैं? देखिए, किसान हितैषी तो मैं इसलिए नहीं मानता बीजेपी सरकार को, क्योंकि ना पिछले 3 साल में अगर बात करें 30 रुपए बढ़े हैं, तो अगर देखा जाए 9 रुपए 33 पैसे के हिसाब से सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाया है। उसमें भी जो किसान तोल सेंटर पे गन्ना डालते हैं उनका 3 रुपए के हिसाब से मतलब काट लिया जाता है, यानी कि 27 रुपए बढ़े, यानी कि 1 साल के 9 रुपए। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई किसानों का संपूर्ण रूप से कर्ज माफ होगा, वो नहीं दिखाई दिया कहीं माफ हुआ हो। जिस तरीके से कहा था कि भाई वो सम्मान निधि है, वो लगभग 60% लोग उसका लाभ उठा पा रहे, 40% उसका भी उठा पा रहे। और एक इस सरकार ने सरकारी तंत्र के जो है उसमें अधिकारियों को भारी छूट दे रखी और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी बड़े स्तर पर जो है सरकार में देखने को मिली है। अच्छा, एक सवाल से बात करने। धन्यवाद।